दोस्तों नमस्कार, मैं आपका हर्ष। स्वागत है आपका हमारे क्रिप्टो चैनल सुपर प्लस में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करिए। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें BTC की प्राइस जो है $1,11,120 है और BNB की $1,179 है। इथेरियम 4,100 है। मंडे को जो हमारी क्रिप्टो मार्केट ओपन होने वाली है, यदि जो वीकली जो मार्केट है 1,13,500 से नीचे रहती है तो अभी भी हम बेयरिश मोड में ही रहेंगे और मार्केट एक बार फिर से आपको 1,10,000 1,08,000 तक मिलेगी। हमको देखना ये है कि हमारी मार्केट 1,13,500 से ऊपर क्लोज हो। यदि ऐसा हो सकता तो हम फिर से 1,15,000 1,16,000 के रेंज में जा सकते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले पॉवेल्स की एक मीटिंग थी, स्पीच थी, जिसमें उन्होंने रेट कट को लेके कुछ खास तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने इतना बोला है कि एक शब्द उन्होंने बोला है मनी इंटाइटल। मनी इंटाइटल का मतलब क्या होता है, जहाँ तक मैंने सर्च किया है कि ये मनी प्रिंटिंग को ही बोला जाता है। तो हो सकता है उन्होंने इशारा तो कुछ नहीं किया कि नहीं रेट कट होगा ही होगा या कुछ होगा ऐसा, लेकिन मनी प्रिंट के बारे में उन्होंने कुछ बोला है। और 29 तारीख को जैसा कि उनकी फिर से एक मीटिंग्स है, तो रेट कट के बारे में कुछ बताएं। दोस्तों जैसा कि गोल्ड भी इस समय ऑल टाइम हाई है और जब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी एसेट जो होता है अगर अपने ऑल टाइम हाई पे होता है तो लोग वहाँ पे निवेश करना कम पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि रेट कट यदि होता है इस महीने में 29 तारीख को, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होता है पॉवेल्स के द्वारा, तो ये जो पैसे हैं फिर से जब मनी प्रिंट के बाद अपने रिस्की एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी में आए, उस समय मार्केट आपको बूम करती हुई नज़र आएगी। बाइनेंस के द्वारा इस समय जिसका फ्यूचर ट्रेडिंग में नुकसान हुआ था 15 तारीख से वो रिफ़ंड कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ क्राइटेरिया है। जैसे एक संबंधे एक जिसका मान लीजिए $100 नुकसान हुआ है तो उसको कुछ रेशियो के हिसाब से $40 या $50 तक भी पेमेंट कर रहे हैं, और जिसका $1,000 हुआ उसे $300 दे रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से रिफ़ंड कर रहे हैं, लेकिन हाँ रिफ़ंड हो रहे हैं। सपोज करिए आपके पास $1,000 का नुकसान हुआ है तो वो आपको लगभग $300 या $350 तक रिफ़ंड कर रहे हैं, और किसी के शायद $100 नुकसान हुआ तो $50 तक आ जा रहा है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो कोई उसकी जानकारी मिल पाए हम लोगों को किस रेशियो के हिसाब से बाइनेंस ने अपना फ्यूचर ट्रेडिंग में जिसका नुकसान हुआ था उसको रिफ़ंड किया गया है। यदि आपका भी नुकसान हुआ तो कोई फार्म वगैरह भरने की बात नहीं है। यदि $30 से ऊपर या 30% से ऊपर आपका नुकसान हुआ है किसी भी क्रिप्टो में, तो वो आपको रिफ़ंड किया जाएगा। 30% मान के चलिए, $30 नहीं माफ़ करिएगा। यदि आपने फ्यूचर ट्रेड किया और 30% से ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है तो वहाँ पे आपको नुकसान की भरपाई की जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं की जाएगी। अभी हमारे फ्रेंड्स हैं जिनका लगभग $4,000 का नुकसान हुआ है, $4,300 का। तो जो फ्यूचर ट्रेड उनका लिक्विडेट हुआ था $4,300 का हुआ था, और उस $4,300 में उनका लगभग $1,600 के लगभग या $1,630 मान लीजिए, $1,630 के लगभग उनका रिफ़ंड हुआ है, जो कि USDT में ना होकर USDC में मिला है। और अभी भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फ्यूचर ट्रेड आप बिल्कुल ना करिएगा। और यदि आपके अकाउंट्स में पैसे आ गए हैं तो आप बिल्कुल फ्यूचर ट्रेड ना करें, स्पॉट में ही करें। जो भी करना स्पॉट में ट्रेडिंग करें और फ्यूचर ट्रेड में बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक बार और लिक्विडेशन हो सकती है। और अभी मार्केट आपको एक बार अगर इसी तरीके से बेयरिश मोड में रहती है और 1,13,500 से ऊपर नहीं जाती है वीकली क्लोजिंग के हिसाब से, तो आपको फिर से 1,08,000 1,09,000, और यदि मार्केट 1,08,000 को टच करके वीकली वनडे में क्लोजिंग और नीचे कर जाती है तो आपको 1,06,000 तक ही और 1,04,000 भी मिल सकती है। उस समय आपके अल्ट्स कॉइन में बहुत ज़्यादा क्रैश होंगे। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल ना करें। और इस समय BTC की जो डोमिनेंस है 59.47 के लगभग है। तो यदि ऐसा होता है तो आपको 61.62 पॉइंट के लगभग भी आपको मार्केट दिखेगी BTC की डोमिनेंस। दोस्तों ऐसा है कि अल्ट सीज़न ज़रूर आएगा, क्योंकि अल्ट सीज़न आना ही है। ये होता डिले हो रहा है। यदि अल्ट सीज़न नहीं आएगा तो फिर जितने भी कॉइन्स हैं, हमारे टोकन्स हैं, उनका फ्यूचर ही ख़त्म हो जाएगा। फिर उन कॉइन में या उन टोकन में कोई निवेश क्यों करेगा, क्योंकि सारे टोकन सारे कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से इस समय 80%, 85%, 90%, कोई टोकन 40%, मतलब 60%। कुछ कॉइन को छोड़ दिया जाए तो सारे टोकन जो हैं लॉस में चल रहे हैं, तो फिर उसमें कोई क्यों निवेश करेगा। फिर इसलिए ऑल सीजन आना ही आना। अगर
क्रिप्टो एक्सचेंजर्स को या फिर अन्य किसी को अपने प्रॉफिट कमाने हैं, और फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोई टोकन्स, कोई कॉइन किसी भी एक्सचेंजर पे लिस्टिंग क्यों होगी? क्योंकि उससे कोई एक्सचेंजर को प्रॉफिट तो होगा नहीं। केवल BTC, इथेरियम और BNB या फिर 2-4 कॉइन और जो ले लिया जाए तो उससे तो केवल ट्रेडिंग चलेगी नहीं, तो उनको प्रॉफिट होगा नहीं, तो फिर कैसे चलेगा ऐसा? इसलिए ऑल सीजन आना ही आना है। हो सकता है थोड़ा देर से आए, और यदि 29 तारीख को रेट कट होता है एक बार फिर से, तो आप देख सकते हैं कुछ मार्केट में उछाल आएगा और नवंबर या दिसंबर में आपको ऑल सीजन देखने को मिलेगा। यदि दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर 29 अक्टूबर को रेट कट नहीं होता है तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा दोस्तों कि फिर नवंबर या दिसंबर में रेट कट हो सकता है, क्योंकि कम से कम 2 रेट कट होने ही होने हैं। पावेल ने जो पहली स्पीच में बोला था कि 2 रेट कट होने ही होने हैं, हो सकता है 3 भी हो जाए। तो 2 रेट कट फिर नवंबर या दिसंबर में किसी एक में होना है। अगर नवंबर में नहीं होता तो दिसंबर में होगा, दिसंबर में होता है तो आपको ये ऑल सीजन जनवरी में देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।